ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि क्लासीफाई करा जाता है ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज। ठीक है, कैसे करा जाता है? सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्लासीफाई करा था प्लांट को, और जब क्लासीफाई करा था ना तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा था, बस ऊपर ऊपर से देखा और क्लासीफाई कर दिया। कैसे करा? ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। हर्ब्स होती है छोटी छोटी सी जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियां होती हैं। आफ्टर दैट श्रब्स आते हैं और फिर ट्री आता है। ये तो इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई करा था। ऐसे एनिमल को क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। जिसमें रेड ब्लड सेल होगा उसे एक कैटेगरी में रखा, जिसमें नहीं होगा उसे दूसरी कैटेगरी में रखा। ठीक है, इसके बाद आए थे लीनस। लीनस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 थे, एक थे प्लांट और सेकंड थे एनिमल। इन्होंने प्लांट को जो दिया था बोला था प्लांटे, तो प्लांटे किंगडम, और सेकंड वन था वो एनिमेलिया। ये किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। साथ के साथ जब इन्होंने ये दिया तो कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो उसको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद जाकर के आए R.H. विटाकर। इन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन दी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें 5 किंगडम्स थे, 1 2 3 4 5। तो सबसे नंबर 1 जो था वो था प्रोटिस्टा, नंबर 2 पे था, सबसे नंबर 1 जो था उस पे था मोनोरा। आफ्टर दैट प्रोटिस्टा, नेक्स्ट आया था फंजाइल, फिर प्लांटे, एंड लास्ट वन एनिमेलिया। जब ये क्लासिफिकेशन कर दी थी और जब लीनस की बारी थी तो उस टाइम पर फंगी जो था ना उसको कैटेगरी प्लांट में ही रख दिया गया था उस टाइम पे। लेकिन जो विटाकर थे उन्होंने मॉडिफाई करा और कहा जो फंगी है ना वो प्लांटे में नहीं रहेगा, उसका अलग से एक किंगडम बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट को जब डिफ्रेंशिएट करा गया था ना तो इस तरीके से था कि प्लांट और फंगी दोनों को ही ना हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में रख दिया था, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब देखा जो प्लांट है उसकी जो कवरिंग है वो सेल वॉल की बनी हुई है। ठीक है, तो प्लांट जो था वो तो सेल वॉल का बना हुआ था, लेकिन जो फंगी था ना वो काइटिन की थी, तो इसकी जो लेयर थी वो काइटिन की थी। तो सिर्फ इस बेस पे एक अलग से किंगडम बनाया गया जिसका नाम फंगाइल रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो हम जो पढ़ेंगे वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे पहले मोनोरा। पढ़ते हैं हम सबसे पहला किंगडम बेटा, वो है मोनोरा। मोनोरा बेसिकली क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब इनकम्प्लीट बैक्टीरिया होते हैं। क्या क्या होता है क्वालिटीज? एक तो प्रोकैरियोटिक हो गए, नॉन सेल्यूलर हो गए, तो इनकी सेल की वॉल नहीं होती, बल्कि जो वॉल होती है ना वो अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड क्या होता है? आपका प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और पॉलीसैकेराइड्स आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उनसे मिलकर बनी होती है। सेल्यूलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, एक सेल की बॉडी होती है इनकी। ये सारी क्वालिटीज किसकी होती है? मोनोरा की। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 तरीके से करते हैं ये, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक्स तो हो गया इनका फोटोसिंथेटिक तरीके से। हेटरोट्रॉपिक में 2 होता है, एक सैप्रोफाइटिक करते हैं ये, इट मीन्स ये डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाते हैं। और नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इन दोनों तरीकों से करते हैं मोनोरा वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे किंगडम में। नेक्स्ट आता है हैबिटेट। तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम कैसे? या तो हॉट स्प्रिंग होगा पूरा, या डेजर्ट होगा, स्नो होगा, या डीप ओशंस। ठीक है, इस तरीके के हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है मोनोरा की क्लासिफिकेशन। तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो हम बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोरा किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ शेप। 4 तरीके के होंगे, कोकस, बेसिलियस, विब्रियो और स्पाइरल। ठीक है, किस तरीके से? कोकस जो होगा वो सिंगल वाले को कहेंगे, कई सारे होंगे तो कोकाई बोलेंगे। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इस तरीके से राउंडेड। जब राउंडेड स्फेरिकल शेप होगी तो वो इस कैटेगरी में आएगा। सेकंड आता है बेसिलस, जिसका प्लूरल जो होगा वो बेसिली होगा, और इसकी जो शेप होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस तरीके से बना होगा शेप। ठीक है, ऐसे रॉड हो गए तो वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है विब्रियम। तो विब्रियम की जो शेप होती है वो कोमा शेप होती है, तो इस तरीके से बने होंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे विब्रियो में। नेक्स्ट आता है स्पाइरिलियम, जिसकी शेप स्पाइरल जैसा होता है। ठीक है, स्पाइरल होते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, और साथ में फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चारों हो गए ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शेप के बेस पर। नेक्स्ट आएंगे बेटा टाइप्स ऑफ मोनोरा। तो मोनोरास के 2 क्लासिफिकेशन में डिवीजन है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आर्की बैक्टीरिया। पहला हो गया आर्की बैक्टीरिया, और जो सेकंड है वो है यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है उसे तो कहेंगे इनकम्प्लीट, और जो यू बैक्टीरिया इसे कहेंगे ट्रू बैक्टीरिया।
ट्रू मीन्स इसकी जो सेल वॉल है वो कंप्लीट होगी, इसमें जो सेल वॉल है वो इनकम्प्लीट होगी। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा गया है किंगडम मोनोरा को। ठीक है, सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया, सेकंड वन होता है यू बैक्टीरिया। तो हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, जब ये रहता है ना तो इस वाले ऑर्गेनिज्म सारे सॉल्टी एरिया में रहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हमने पढ़ा था, तो उसमें रहते हैं। किस तरीके से, या तो हेलोफाइल्स में रहेंगे, या थर्मोएसिडोफाइल्स बोला जाएगा इन्हें, या फिर मिथेनोजेंस बोला जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स हो जाते हैं सॉल्ट लविंग। ठीक है, सॉल्ट लविंग किस तरीके से, वो वाले ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जिनको नमक वाले पानी में रहने की आदत है। ठीक है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे हेलोफाइल्स में, क्योंकि नमक का पानी हो गया या फिर समुद्र का जो पानी हो गया। ठीक है, सी वाटर में ज़्यादा अमाउंट में हेलोफाइल्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है थर्मोएसिडोफाइल्स। ये होता है वो वाले बैक्टीरिया जो एसिडिक कंडीशन में प्रेफर करते हैं रहना। ठीक है, एसिडिक मीडियम बोलो या एसिडिक इन्वायरमेंट बोलो, इस तरीके से रहते हैं। एसिडिक भी क्या, उनका जो पीएच होगा वो होता है लेस देन 4 या इक्वल टू 4, और जो टेम्परेचर होगा वो 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, या फिर पीएच जो है वो 4 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो जो मोनोरा के हैं वो डेवलप होते हैं, और मोनोरा में भी कौन सा, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस होते हैं, आप लोगों ने देखा रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल के गट्स में मिलते हैं। ठीक है, ये वाले गट्स इन रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स काओ, फिर बुफेलो, ये चीज़ हो गई। किस तरीके से, आप लोगों को पता है काओ और बुफेलो जो होते हैं ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं उनका एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रूमिनेंट, और ये सिस्टम जिसमें होता है उसे कहते हैं रूमिनेंट एनिमल। तो वो होते हैं काओ और बुफेलो। ठीक है, तो ये घास वगैरह जो खा लेते हैं ना, भूसा खा लेते हैं, तो वो उसमें सेल्यूलोज होता है और उसे वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी। उनके गट्स में जो प्रेजेंट होता है वो होता है मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस क्या है, एक मोनोरा है। ठीक है, मोनोरा बोलो या बैक्टीरिया बोलो। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया हो पढ़ेंगे बेटा हम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया इट मीन्स इसकी सेल वॉल पूरी होगी, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पूरे होंगे। ठीक है, कहाँ है इसका हैबिटेट, इसका हैबिटेट होता है मैराइन। ठीक है, साथ के साथ टेरेस्ट्रियल अलगी। टेरेस्ट्रियल अलगी किस तरीके से, जो लैंड पर या पत्थर पे जो अलगा चिपका होता है ना, उसके ऊपर भी यू बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ के साथ इसकी जो बॉडी होती है वो रिगिड होती है, मोटाइल होता है। मोटाइल तब होगा जब इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है तभी मोटाइल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है, इसी में एग्जाम्पल हम जो लेते हैं वो साइनोबैक्टीरिया का लेते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि यू बैक्टीरिया है या फिर बोलो ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो दूसरा नाम है वो है ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक है, अब क्या क्या क्वालिटीज होती है, सबसे पहले इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ए है इट मीन्स ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो रीजन है। ठीक है, ब्लू और ग्रीन कलर का। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपने आप खाना बनाते हैं बिकॉज क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यूनिसेल्युलर होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। किस तरीके से, जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नॉस्टॉक का। अब नॉस्टॉक जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, एक कॉलम की तरह बनाते हैं, कॉलोनीज बनी होती है इसमें, इस तरिके से बन गए हैं। साथ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इस तरीके से किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता, तो इसे कहेंगे हेट्रोसिस्ट। ये हो गया है। और इसके अलावा यहाँ की लेयर होती है। ठीक है, इस पूरे में ना एक लेयर बनी होती है जिसे जिलेटिनियस लेयर कहते हैं, यहाँ पर भी बनी होती है। तो क्या नाम हो गया इसका, जिलेटिनस लेयर। किसकी बनी होती है, जेल की बनी होती है, इस वजह से इसे जिलेटिनस लेयर कह रहे हैं। नॉस्टॉक के ऊपर की तरफ होती है, तो ये एग्जाम्पल भी इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिसेलुलर हो गया, कॉलोनियल हो गया, फिलामेंटस हो गया। नेक्स्ट आता है कीमोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक। किस तरीके से, ऑटोट्रॉपिक तो तुम्हें पता है अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कीमोसिंथेटिक का मतलब है कि केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। किस तरीके से, जैसे ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को। नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड है, लाइक जैसे नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट, एमोनिया या नाइट्राइट। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो जो नाइट्रेट है NO2 नेगेटिव या NO3 या एमोनिया। ठीक है, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो इसे ऑक्सीडाइज करता है, कौन करता है ऑक्सीडाइज, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, साथ के साथ रिलीज करता है ATP। ठीक है, ATP रिलीज करता है, और ये जो पूरा प्रोसीजर करता है ना ये कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिज्म के थ्रू करता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया का। इसके अलावा बेटा साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना वो रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं। रिसाइकलिंग कैसे, जैसे नाइट्रोजन की साइकिल होती है, सल्फर की साइकिल होती है। ठीक है, फॉस्फोरस की साइकिल, ये साइकिल होती है जो
वेस्ट प्रोडक्ट को ना अगेन दोबारा रिसाइकलिंग का काम करती है, तो उसमें ये बहुत मदद करते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है लाइक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो ये मोस्ट अबॉन्डेंट ऑफ नेचर है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है या फिर अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन की। जैसे अदर प्रोडक्ट क्या, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता है और फिर जो रूट्स होती है ना उस मिट्टी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है ना वो लेग्यूम हो गया, इसका पूरा हो जाता है लेग्यूमिनस प्लांट और उसकी रूट को बोलते हैं लेग्यूम। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया है ना बाकी सॉइल में, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे सॉइल ये है रूट्स, ठीक है, अब इस रूट्स में जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया, किसने करा, लेग्यूमिनस प्लांट ने, इनमें, ठीक है, इनमें होता है। तो ये कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट किस में करते हैं, या तो अमोनिया में करेंगे या नाइट्रेट में करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा इन चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। तो जिसके कारण ये जो सॉइल है ना ये भी ज़्यादा फर्टिलाइज हो गई। अब ज़्यादा फर्टिलाइज हो गई तो ये जो लेग्यूम है ये इसे एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्लांट है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इसके जो लेग्यूम होते हैं ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो ये और ज़्यादा फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी टर्म्स हो गया इसका। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट मेक देयर फूड, ठीक है, ये खुद फूड नहीं बना पाते हैं, हेल्प करता है कर्ड बनाने में, कुछ एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करता है, उसमें हम ले सकते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाता है ये ना पैथोजेंस की तरह काम करते हैं। पैथोजेंस वो होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोया, इन सबको पैथोजेंस ही कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये जो बीमारियां फैलाते हैं ना वो कौन कौन सी में मदद करते हैं, मदद क्या, ये स्प्रेड कौन कौन सी बीमारी करते हैं, ये कॉलोरा में भी मतलब इन्फेक्ट कर देते हैं, फिर टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस, कैंकर, ठीक है, ये वेजिटेबल्स में होता है। प्लांट में जो पौधा खराब हो जाता है ना, वाइट कलर की उसमें डॉट डॉट हो जाते हैं पत्तियों में, तो वो इसके कारण होता है। तो ये सारी चीज़ों को बेकार कर देता है कौन, ये बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इसका 3 तरीके के होगा, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन क्या, एक सेल जो होगा वो 2 में टूट जाएगा, 2 से फिर ज़्यादा में टूट जाएगा तो फिजन हो गया, ठीक है, पता है आप लोगों को। सेकंड आता है अगर कभी फिजन हो रहा है ना, लाइक एक सेल है और वो टूट रहा है 2 में या 2 से ज़्यादा में, तो उस टाइम पे ना ये स्पोर्स बना देगा, और अगर एक बार इसने स्पोर बना दिया ना तो स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके का हो गया। सबसे पहले फिजन आप लोगों को पता है, स्पोर फॉर्मेशन, अगर फिजन वाला ही डेवलप होकर के स्पोर्स बनाता है तो स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है इसमें, लेकिन बहुत लेस है, बहुत कम चांस है होने के, लेकिन हो जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक इसका, जो आपका किंगडम मोनोरा है उसका लास्ट टॉपिक है ये माइकोप्लाज्म। छोटा सा है, माइकोप्लाज्म क्या होते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो वाले बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहे हैं उसे माइकोप्लाज्म कहेंगे। साथ के साथ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, बस फर्क क्या है कि ये अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, इसको कोई ना कोई बॉडी चाहिए तभी ये सर्वाइव कर पाएगा, लाइक या तो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी बॉडी मिलेगी तभी उस पर सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो वो माइकोप्लाज्म बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो ये जो है सारा हो गया आपका किंगडम मोनोरा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।